अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8.3 चल रही है हमारी, आज उससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में सारा इंक्लूडेड है। इसमें 4 पार्ट्स हैं। इसके बाद 11, 12 और 13, और ये सब के सब एक जैसे हैं। सो 9 से मैं आपको लास्ट पार्ट करवा देती हूँ, और 11, 12 और 13 में से 12 पार्ट देख लेते हैं, बाकी सब आपने खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन ईच केस। इनमें से हर सीरीज़ को हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन की सीरीज़ के तौर पे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो दी गई है ये एज ए बाइनोमियल सीरीज़ दी गई है या नहीं। इसको आइडेंटिफाई करना है बाइनोमियल सीरीज़ के तौर पे, और उसके बाद फिर सम भी फाइंड करना है। तो बाइनोमियल सीरीज़ के तौर पे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना होगा। जैसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लें पार्ट 4 की। ये है 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2.4 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1.3.5 डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हेयर 2 4 6 एंड 1/3 होल क्यूब अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमें दी गई है और हमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई करें इसको एज अ बाइनोमियल सीरीज़। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि हम लिखते हैं वी नो दैट, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ना, फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इसको क्या लेते हैं एक्सप्रेशन 1, और स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख के उसको हम कह लेंगे एक्सप्रेशन 2। वी नो दैट 1 प्लस एक्स, इंडेक्स है इसका n, इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। वैसे इस वाले टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बस सेकंड और थर्ड टर्म की ही ज़रूरत पड़ेगी इन सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेशन 2 कह के हम कंपेयर करेंगे इनके लेफ्ट हैंड साइड्स को। ठीक है, कंपेयरिंग 1 and 2। सेकेंड फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे तो 1 = 1, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला। सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, एन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। इस तरह से थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ कंपेयर करते हैं। 1/n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इंटू 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है, हमें कंपेयर करने का मकसद क्या है, एन और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड में जाके पुट कर देनी है, और फिर उनका सम कर लेना है। ठीक है, तो हमने इसकी राइट हैंड साइड से वैल्यूज़ को लेके कंपैरिजन किया है, और लेफ्ट साइड में हम जाके वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। तो राइट साइड से हमने सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से कंपेयर किया, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से कंपेयर किया। एन और एक्स की वैल्यू बेसिकली हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम देखते हैं ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाता है माइनस 1/6, और यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ एन हम फाइंड कर लें तो एन इधर आएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1/6 एन इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसे कह दें 3। अच्छा, अब x की इस वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पे दूसरे वाले कंपैरिजन में, n इंटू एन माइनस 1। 2 फैक्टोरियल जो है अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 के इक्वल आएगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 का स्क्वायर है हमारे पास, यानी कि 9, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो जितनी कैंसिलेशन वगैरह पॉसिबल थी वो सब हमने कर दी, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं रह गया। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 4 डिवाइड में और 3 भी डिवाइड में। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, n इंटू एन माइनस 1। एक्स की वैल्यू थी माइनस 1/6 n। तो n जो है वो, और स्क्वायर भी है x के ऊपर, सो इस पे स्क्वायर भी आएगा। अच्छा, अब स्क्वायर जो है इसकी वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, और ये n स्क्वायर हम इस एक्सप्रेशन के नीचे ले आते हैं इस तरीके से।
एन स्क्वायर यहाँ पे आ गया और 6 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है 36, वो 36 इधर डिवाइड में होगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। यहाँ से कैंसिलेशन मज़ीद पॉसिबल है, 3 रह जाएगा और इधर से एक एन कैंसिल, एक रह जाएगा, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे जब हम इस एन को सेपरेट करेंगे दोनों टर्म्स के साथ तो 1 माइनस वन बाई एन रह जाएगा, इधर 3 है हमारे पास। तो एन को पॉजिटिव करने के लिए इसको उधर ले जाते हैं, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 रह गया। तो 1/n हमारे पास आ गया -2। तो दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकल ले लें तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। n की इस वैल्यू को पुट करेंगे 3 में ताकि x की वैल्यू भी मिल जाए। माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म हो गया, 1/3 हमारे पास आ गया। अच्छा जी, x की भी वैल्यू आ गई। अब x की और n की इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, ठीक है। वन प्लस 1/3 और n की -1/2 है हमारे पास। तो एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4/3 आ जाएगा और पावर है -1/2। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम जब नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे शिफ्ट करेंगे तो पावर दोनों की पॉजिटिव हो जाएगी, 3/4 होल पावर 1/2 बन जाएगी। तो 1/2 बेसिकली क्या है, स्क्वायर रूट है। 3 पे सेपरेटली स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं तो वो 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 4 पे सेपरेटली अप्लाई कर लेते हैं तो वो 2 आ जाएगा। और ये हमारा सम भी आ गया। दोनों की वैल्यू जब फाइंड कर ली, दोनों को ऐड करके सॉल्व कर लिया अच्छे तरीके से, तो ये हमारा सम जहाँ तक यानी कि पॉसिबल है, और ये n और x की वैल्यू। तो हमने इसको, इस गिवन सीरीज़ को बाइनोमियल सीरीज़ के तौर पे आइडेंटिफाई भी कर लिया। आइडेंटिफाई मीन्स कि हमें n और x की वैल्यू चाहिए थी, तभी तो पता चलना था कि सीरीज़ बेसिकली है क्या। तो n और x की वैल्यू लेके इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया और n पे इसका सम भी फाइंड कर लिया। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो गया। इसी तरीके से हमने इसी तरीके से इसके सारे पार्ट्स करने हैं। 4th पार्ट मैंने आपको करवाया है, 1st 2nd और 3rd आपने खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 ये भी बिल्कुल इसके जैसे हैं, तो उनमें से 12 पार्ट देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफरेंट इस तरीके से है 10 और 11 से, 11 और 13 से, कि इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2y है और करना एक ही काम है कि सबसे पहला स्टेप इन तीनों क्वेश्चंस में यही है कि 1 दोनों तरफ ऐड करना है, ताकि 1 जो हमारी बाइनोमियल सीरीज़ की फर्स्ट टर्म होती है वो मिसिंग ना रह जाए। तो 1 दोनों तरफ ऐड करना है, तो अगर 2y है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने 1 दोनों तरफ ऐड करना है। तो 11 और 13 में सिर्फ y है हमारे पास, जस्ट y है, तो हमने तब भी दोनों तरफ 1 ऐड करना है। पहला स्टेप सारे क्वेश्चंस में वही रहेगा, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एज इट इज़ जो हमारा जो भी हमने प्रूव करना है उसमें आगे जाके थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो लेकिन ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये सीरीज़ जो हमें राइट हैंड साइड पे गिवन है इसमें 1 मिसिंग है। अगर इसको एज ए बाइनोमियल सीरीज़ आइडेंटिफाई करना शुरू करें हम, तो 1 मिसिंग है, तो सबसे पहले हम दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। हम इसको एक्सप्रेशन 1 कह लेते हैं या इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ठीक है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। और एंड पे इसमें ये करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में एंड पे कुछ प्रूव नहीं करना था, इसमें ये करना है कि हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन लेके आना है। सो एडिंग 1 on both sides of equation 1। तो 1 दोनों तरफ ऐड करते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करना है इसका। तो इसे आप 2 कह लें और हम लिखते हैं वी नो दैट 1 plus x whole power n is equals to 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial
एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, क्योंकि हमें सेकंड और थर्ड टर्म की ही ज़रूरत पड़ती है। सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से कंपेयर करेंगे तो हम कहते हैं जी कंपेयरिंग टू एंड थ्री। ओके, एन एक्स को हम कंपेयर करते हैं 1/2 के साथ, दैट इज़ 1/4। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4 एन इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और सेकंड टर्म्स को कंपेयर करते हैं, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर 1.3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4। 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू पुट कर लेंगे 1/4n होल पावर हो जाएगी 2, 1.3 और 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16। और n इंटू एन माइनस वन, ये n का जो स्क्वायर है ये इधर नीचे आ जाएगा और 4 का स्क्वायर जो कि 16 है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आ जाएगा, तो इधर से एक n की पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 3 रह गया, इधर से n माइनस वन डिवाइडेड बाई n। दोनों टर्म्स के साथ जब डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस वन बाई एन आ जाएगा। इसके साथ भी n को सेपरेट करना है और इसके साथ भी n को सेपरेट करना है, तो n बाई n कैंसिल होके 1 रह जाता है और माइनस वन बाई एन। डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ से 3 उस तरफ जाएगा, 1/n इस तरफ आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट -2 जो है वो 1/n, और दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो n हमारे पास -1/2 आ जाएगा। और n की इस वैल्यू को एक्सप्रेशन 4 में पुट करेंगे तो 4 इम्प्लाइज दैट ये डिनोमिनेटर से भी नीचे है तो ये इस तरीके से आ जाएगा -1/2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -1/2। ठीक है, अब हम इसको 1 प्लस एक्स होल पावर n में पुट करेंगे। 1 प्लस एक्स -1/2 है तो n भी -1/2 है, तो ये 1 -1/2 हो जाएगा होल पावर -1/2। 1 -1/2 1/2, तो 1/2 की पावर -1/2। पावर पॉजिटिव करने के लिए 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसकी वैल्यू है? 1 प्लस एक्स होल पावर n की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखें हमने क्या किया था, जो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी राइट हैंड साइड को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया। कंपैरिजन के बाद हमें ये वैल्यू मिली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड इसके साथ कंपेयर करने से ये वैल्यू देती है, तो राइट हैंड साइड में हमें ये एक्सप्रेशन जब मिला तो इसकी जगह पे जब लेफ्ट हैंड साइड्स को हमने आपस में कंपेयर करना है तो फिर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जब इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आएगी और दूसरा एज इट इज आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड्स को भी कंपेयर किया था ना, तो अब लेफ्ट हैंड साइड्स को भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड्स को कंपेयर करके हमें मिलेगा 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 1 प्लस एक्स होल पावर n की जगह पे। ठीक है, राइट हैंड साइड्स कंपेयर की थी, वहां से वैल्यूज मिली तो लेफ्ट हैंड साइड्स को कंपेयर किया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हमने ये देखना है कि हमने बनाना क्या था, कौन सी इक्वेशन प्रूव करनी है, वो ये है 4y² + 4y - 1 = 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 1 + 2y होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ये तो 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 रह गया, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे
तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को इधर ले आते हैं, तो 4y² प्लस 4y प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4y² प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एज रिक्वायर्ड। यही एक्सप्रेशन हमें चाहिए था, तो ये एक्सप्रेशन हमारा प्रूव हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 13 भी बिल्कुल इस तरह के हैं, वो आपने खुद कर लेने हैं। और इसके साथ ही 8.3 हमारी ख़त्म हो चुकी है।